हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे पास फिर से है हमारी टीवीएस राइडर 125 सीसी वाली बाइक। आज अपन इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे को गाड़ी को लिए हुए करीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी पता लग गए हैं और पॉजिटिव पॉइंट भी पता लग गए हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स वाली वीडियो मैंने बना ली थी, जो कि मैं यहाँ पर डाल दूँगा वो, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूँगा कि इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आज अपन स्पेशली इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें अपने को क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अपनी गाड़ी में मतलब ज़्यादा तो कोई नेगेटिव पॉइंट्स मुझे अभी तक देखने को नहीं मिले, बाकी जो मिले हैं वो मैं भी आपको लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए चल के बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो आइए चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। पहला इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी लाइट अपने को यहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अपने को एलईडी लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये अपने को इसकी डीआरएल देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसकी लाइट का थ्रो अपने को बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिलता रात में, जो कि इसमें अपने को तीन लाइटें देखने को मिलती है, जो कि एक यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। जो इसकी 3 लाइट के हिसाब से जो इसका थ्रो होना चाहिए गाइस, बिल्कुल भी इसका थ्रो वैसा नहीं है, क्योंकि इसकी लाइट अपने को रात में ज़्यादा विजिबल भी नहीं होती है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है इसकी लाइट, जो कि 3 लाइट इसमें कंपनी ने अपने को दी है। तो उस हिसाब से थ्रो इसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी थ्रो इसका काफ़ी अच्छा ही है। इससे अच्छा थ्रो तो मुझे मेरी ओला का देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें भी अपने को ड्यूल मतलब लाइट सेटअप देखने को मिलता है, वो भी एलईडी लाइट उसमें भी देखने को मिलती है, वाइट लाइट फेंकती है, पर उसका ज़्यादा काफ़ी थ्रो अच्छा है। बाकी उसमें 2 लाइट है, इसमें अपने को 3 देखने को मिलती है, 1 2 और एक यहाँ पे 3, जो कि उस हिसाब से इसका थ्रो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, लाइट इसकी काफ़ी अच्छी नहीं है। और फ्रेंड्स, इसकी दूसरे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ग्राउंड क्लियरेंस अपने को बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कितना कम ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर पे भी आराम से लग जाती है, पत्थरों पे भी अपनी गाड़ी आराम से लग जाती है, जो कि काफ़ी बेकार बात है। जो कि मतलब थोड़ी तो ऊँची होनी थी गाड़ी, मतलब 2 लोग, अगर 1 लोग बैठता तो ही फ्रेंड्स इसकी आराम से लग जाती है, और अगर कोई 2 लोग बैठता तो बिल्कुल ही लग जाती है गाड़ी। मतलब जो इसका मेन स्टैंड यहाँ पे दिया गया है, उससे गाड़ी का मतलब इंजन वगैरह बच जाता है, वरना इंजन वगैरह या अपना कभी जोर से अपनी गाड़ी लगे तो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो कितना कम ग्राउंड क्लियरेंस अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मेन स्टैंड इसको कभी कभार बचा ले, वरना इसका इंजन ही जाए अगर ज़्यादा ज़ोर से कभी लगे तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अपने को काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिलता। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम अपने को इसका देखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो कितना कम ग्राउंड क्लियरेंस अपने को देखने को मिलता है ये। और 2 लोग अगर बैठ जाए तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, और 3 लोग तो इस पर बैठ ही नहीं सकते फ्रेंड्स। जैसे किसी को कभी अर्जेंट वगैरह जाना हो ना, तो इस पर 3 लोग बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, अर्जेंट हो या कैसे भी हो, 3 लोगों के लिए गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बनी है। फ्रेंड्स, इसके तीसरे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि इसके अकेले 2 लोग इस पर आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग इस पर बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ पाते, क्योंकि इसकी स्पीड भी अपने को थोड़ी सी ऐसी देखने को मिलती है, मतलब सामने वाला बिल्कुल झुक के बैठेगा और जो उसका दूसरा वाला बंदा है वो अपना बिल्कुल खड़ा बैठेगा, और कमर भी इसमें अपनी दुखने लगती है। कंफर्टेबल इसकी भी सीट बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। और मतलब 2 लोग इस पर आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग को बैठाने की बिल्कुल भी इस पर कोशिश मत करना, क्योंकि 1 लोग में ये कितनी बुरी लगती है, 2 में तो चलो एडजस्ट हो जाए कैसे ना कैसे करके, अगर कोई 3 बैठे तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी गाड़ी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को 3 लोगों को ले आना है तो, क्योंकि बिल्कुल लग जाती है। क्योंकि अपनी इसके कंपटीटर्स में अपने को एसपी शाइन देखने को मिलती है वगैरह, जो 2-4 गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, तो उनमें तो मतलब खड़ी सीट है, बिल्कुल प्लेन सीट है, तो उनमें तो एडजस्ट हो जाता है, बाकी इसमें एडजस्ट नहीं हो पाता किसी को 3 लोग ले आने हो तो। और फ्रेंड्स, अपन इसका मतलब सीटिंग पोस्चर के बारे में बात करें, जैसे मतलब जो ड्राइविंग करेगा तो फ्रेंड्स, इससे अपनी कमर इसमें वो जल्दी दुखने लगती है, क्योंकि सीट अपने को जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मतलब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाई देता हूँ, ये लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीट काफ़ी रिक्लाइनर मतलब पोजीशन में देखने को मिलती है। अपन को ऐसे झुक के बैठना पड़ता है थोड़ा सा ऐसे, तो उससे अपनी कमर, मतलब ज़्यादा लॉन्ग जर्नी अपन करते हैं तो अपनी कमर उससे दुखने लग जाती है। और जो कि सीटिंग पोस्चर इसका ऐसा, अभी मैं सीट पे बैठ गया हूँ तो देखिए कैसे, मतलब ऐसे बैठा हूँ ऐसे करके, तो मतलब कमर मेरी आराम से दुखने लगती है ऐसे लॉन्ग अपन ट्रैवल करें तो। और जो अपने बड़े लोग होंगे, मतलब जिनको चलानी हो, पापा वगैरह हो अपने, तो उनकी भी कमर दुखने लगती है। मतलब इसकी पोजीशन भी सीट की अच्छी नहीं है, जो ड्राइव करेगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी जो पीछे बैठेगा उसका तो कहीं ना कहीं सही देखने को मिलेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठेगा। और जो ये वाला ड्राइविंग वाला है, वो देखिए सीट इसकी ऐसी अपने को देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इसके एक और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में अपन बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी फिट एंड फिनिश भी अपने को काफ़ी बेकार देखने को मिलती है, कि हर जगह से ओला ऐसा इसका सीन है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीट में गैप कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं ये देखिए इसके लॉक वगैरह निकल रहे हैं आराम से, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए इसका लॉक विजिबल है अपने को हर जगह से, मतलब इसमें भी अपने को फिट एंड फिनिश की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। और यहाँ पे लाइट वगैरह का यहाँ पे देखो कितना गैप अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि टीवीएस की बाइक है तो भी अपने को यहाँ पे देख ही पा रहा हूँ कितना मतलब गैप वगैरह देखने को मिलता है। ये देखिए सीट वगैरह का, ये देखिए आराम से मतलब निकल गया, किसी को तोड़ नहीं हो मतलब, तो आराम से निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और
यहाँ पे भी आप लोग देख ही सकते हैं कितना मतलब गैप वगैरह देखने को मिलता है। मतलब इसमें भी फिट एंड फिनिश की कहीं ना कहीं अपने को दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि सेम ओला जैसा सीन इसमें भी है अपना। और मतलब फिट एंड फिनिश की इसमें भी अपने को कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, भी इसका नेगेटिव पॉइंट आप मान सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके कहीं ना अपन नेगेटिव एक और पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इसका क्लच है, इसका क्लच का अपने को ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। काफ़ी मतलब ट्रैवल देखने को यहाँ पे अपने को मिलते हैं। बाकी बाइकों में अपने को इतना क्लच का ट्रैवल देखने को नहीं मिलता है जितना इसमें अपने को देखने को मिलता है। जो कि देखिए मतलब ट्रैवल देखने को मतलब ट्रैफिक वगैरह में अपन हो तो काफ़ी अपने को इसमें क्लच का ट्रैवल देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, देख ही पा रहे होंगे आप लोग। क्या फिर इसमें क्लच में अपने को ट्रैवल देखने को मिलता है। बाकी ब्रेक तो इसकी कोई नहीं, ब्रेक तो इसकी काफ़ी अच्छी है। देखिए ब्रेक में कोई ट्रैवल वगैरह देखने को, पीछे की ब्रेक अच्छी है, ब्रेक ये भी अच्छी। बाकी ब्रेकिंग इसकी अपने को अच्छी देखने को मिलती है अपनी जो ओला वगैरह है उनसे। गाइस ओला से इसको कंपैरिजन है ही नहीं, अलग अलग सेगमेंट में दोनों चीज़ आ जाती है। बाकी मैं बाय द इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि मतलब ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी अपने को देखने को मिलती है। इसकी मतलब लाइट अपने को बेकार देखने को मिलती है, ऐसा मतलब आप मान सकते हैं। पर फ्रेंड्स एक और चीज़ के बारे में बात करूँ जो कि अपने को यहाँ पे मतलब कंपनी ने यहाँ पे दिया है फ़ोन चार्ज करने के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। इसे फ़ोन चार्ज करने का अपने USB to USB दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये मतलब मेरा मतलब 1 साल भी नहीं चला, ये ख़राब हो गया है। और इसमें पानी तो मतलब जा ही नहीं सकता, मतलब थोड़ा बहुत तो पानी जाएगा ही फ्रेंड्स, अगर बाइक अपन धो लेंगे करेंगे थोड़ा बहुत तो पानी जाएगा ही। तो फ्रेंड्स ये ख़राब हो गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पाए होंगे। और इसको अगर अपन सही करवाएं तो TVS वालों ने मुझे इसका 450 रुपये बताया जब मैंने सर्विस पे दी थी गाड़ी को, तो मतलब 450 रुपये इसका बताए थे, जो कि उसकी भी कोई गारंटी नहीं देते ये लोग कितनी चल जाएगी उतनी चल जाएगी। तो ये भी काफ़ी मतलब ऐसा यूज़फुल फीचर नहीं होगी, USB चार्जिंग वाला है। बाकी चार्ज तो फास्ट कर देता था जब मैंने गाड़ी दी थी, तो मतलब ख़राब हो गया ये। तो 450 रुपये अपने को इसको देने पड़े, चलो दे देंगे कोई बात नहीं। मतलब तो कोई गारंटी वारंटी तो मिले फ्रेंड्स, क्योंकि गारंटी भी अपने को देखने को नहीं मिलती है, जो कि काफ़ी बेकार बात है। क्योंकि 450 रुपये अपन देंगे तो कम से कम गारंटी तो देनी चाहिए, इसकी गारंटी भी अपने को देखने को नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स अपन इसके एक और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि इसके कलर के बारे में बात करते हैं। कलर देखिए इसका कितना डल हो चुका है, मैट सा हो चुका है, जो कि 1 साल भी नहीं हुआ गाड़ी को। देखिए रिफ्लेक्शन यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी नहीं आ रही है, और यहाँ पे आप लोग को रिफ्लेक्शन मिल रही है, और यहाँ पे अपने को बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे। इसका पेंट क्वालिटी भी अपने को काफ़ी बेकार देखने को मिलता है। अभी गाड़ी को 1 साल ही हुआ है, मतलब 1 साल के पहले भी ऐसा इसका सीन था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मतलब कोई जगह चमक रहा है, मेट हो गया, तो इसकी पेंट की क्वालिटी भी अपने को अच्छी देखने को नहीं मिलती है, जो कि आप लोग यहाँ पे नोटिस भी कर रहे होंगे। पेंट क्वालिटी भी इसकी मेरे को अच्छी काफ़ी नहीं लगी है। फ्रेंड्स इसकी एक और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे इसका अपन को मीटर यहाँ पे फुली डिजिटल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है अपने को रात वगैरह में, और मतलब इन्फॉर्मेशन सब बताता है। बाकी इसका जो पेट्रोल यहाँ पे पेट्रोल इसमें अपने को गलत बताता है हर बार, क्योंकि मतलब कभी कभार इसमें पेट्रोल की रेंज बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, जो काफ़ी बेकार लगा, काफ़ी इम्प्रैक्टिकल मतलब अपने को लगा। क्योंकि मतलब पेट्रोल तो अपने को गाड़ी सही बताना चाहिए कम से कम। बाकी मतलब एवरेज उससे तो अपने को इतना को लेन देन देखते नहीं, बाकी अपन पेट्रोल देखते हैं, तो पेट्रोल भी इसका मतलब अपने को सही नहीं बताता है। मतलब कम ज़्यादा होता ही रहता है वो, जो कि कांस्टेंट नहीं रहता है पेट्रोल का। मतलब एक बार अपन चालू करके खड़ी कर दी तो अभी 50 की बता रही है, और अगर वापस खड़ी करके वापस आया मैं कहीं से तो फिर 40 की बताएगी। मतलब ऐसा ही इसका कोई रहता है मतलब सिस्टम, जो कि बेकार लगा मुझे। ब्लैक कलर के अंदर मेरी गाड़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब लुक तो इसका फ्रेंड्स लुक से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको लुक इसका काफ़ी प्यारा देखने को मिलता है। लाइट वगैरह हो काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिलता है, हॉर्स वगैरह काफ़ी अच्छा अपने देखने को मिलता है। बस इसके जो नेगेटिव पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। और इसको फ्रेंड्स मैंने अभी इसका टायर भी नया डलवाया था अभी 2-4 दिन पहले, जो कि C8 का टायर डलवाया मैंने। और जो कि जैसे कंपनी से तो अपने को यहाँ पे मतलब TVS के टायर देखने को मिलता है, आगे भी TVS का टायर अभी लगा, जो कंपनी से आता वही लगा है अभी, तो वो तो चल रहा है। और बाकी जो पीछे वाला टायर ये भी अपने को TVS का ही देखने को मिलता है, जो कंपनी से लग के आता है। बाकी मेरा टायर घिस गया था, मतलब आपको यहाँ पे बता दूँ मेरी गाड़ी कितनी चली थी पिछले वाले टायर में, जो आपकी नॉलेज के लिए। तो फ्रेंड्स मेरी गाड़ी चल गई थी 20,000 प्लस चल गई थी पीछे वाले टायर से, जो कि कंपनी से आता है, जो काफ़ी सही चल गई थी। और मैंने अब अपना C8 का टायर लगवाया, जो कि काफ़ी मोटा भी उससे जो कंपनी वाले से आता है उससे साइज़ का काफ़ी मोटा भी देखने को मिलता है, और लुक भी काफ़ी इनहेंस करता है, जो कि मेरा 2,000 रुपये का मेरे को टायर पड़ गया था आराम से। फ्रेंड्स इसमें अपने को हर जगह मतलब LED लाइट देखने को मिलती है। आगे देखें तो आगे LED लाइट देखने को मिलेगी, और इसकी टेल लाइट देखें, टेल लाइट भी LED लाइट देखने को मिलेगी, और इसके नंबर प्लेट की लाइट है वो भी अपने को बड़ी LED देखने को मिलेगी। बस इसके इंडिकेटर में अपने को यहाँ पे देख पा रहा हूँ हेलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं। LED लाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यही थे नेगेटिव पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की मैंने वीडियो बना दी थी डिटेल, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा उसका थंबनेल, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक भी डाल दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।